बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल एक ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है अपनी मंजिल को पाने की, तो फिर हिम्मत भी दिखा कुछ कर दिखाने की। उम्मीद दिल में रखकर हौसलों को पहचानते हैं, तूफानों में भी गिरकर संभलना जानते हैं। कौन रोकेगा बढ़ते हुए कदमों को? वो हम वो परिंदे हैं जो उड़ने का हुनर जानते हैं। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, today's I am going to teach you current affairs. So first of all, revision for class 3 to 8. First question: which is the India's first heritage sites name? पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला हेरिटेज साइट कौन था। तो पहला आगरा फोर्ट एंड अजंता केव्स। इसको 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सूचीबद्ध किया था। यानी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित जो किया था 1983। फर्स्ट में दो साइट को घोषित किया था इंडिया का, एक आगरा फोर्ट और एक अजंता केव्स। सेकंड क्वेश्चन रिवीजन का, यूनेस्को स्टैंड फॉर। यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड, एन स्टैंड फॉर नेशंस, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक एंड सी स्टैंड फॉर कल्चर, O stand for organization. It means UNESCO stand for United Nations Education, Scientific and Culture Organization. यानी यूनेस्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के जितने भी हेरिटेज साइट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइंटिफिक से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो, उसको अपने में शामिल करता है और वो विश्व के विरासत सूची में एक तरह से सूचीबद्ध हो जाता है। आइए जानते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? पेरिस। यू नो दैट पेरिस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, याद रखेंगे। और इसके अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, तो ऑड्रे अजोले, याद रखेंगे इसको। ऑड्रे अजोले जो है इनके प्रेजेंट में ये हैं डायरेक्टर जनरल। नाम से लग रहा होगा ये जेंट्स हैं, लेकिन ये एक लेडीज हैं, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है? तो 144th, यानी 144वां रैंक है। कल हम बताए थे फर्स्ट में कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल याद होगा तो मेरे साथ बोलिए। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी। और ये एक यूरोपियन कंट्री है। और यूरोप में कितने कंट्री हैं? अगर याद है तो फिर बोलिए। 44 कंट्रीज हैं। ऐसे तो 50 कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ कंट्री को यूरोपियन उसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा कंट्री है जिसको कि वो यूएनओ ने उसको कंट्री का दर्जा नहीं दिया है। इसलिए यूरोप में जो दर्जा मिला है उसको, वो 44 कंट्री को मिला है। इसलिए यूरोप में टोटल 44 ही याद रखेंगे। और अभी जो बात कर रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और ये इससे पता चलता है कि हमारे देशों में खुश रहने की जो परसेंटेज है 156 कंट्री में 144th है। यानी हमारा बहुत ही दूर है फिर भी। और सबसे फर्स्ट है फिनलैंड, यहाँ सबसे खुशहाल देश है ये दुनिया में। और हमारा 156 156 देश में 144वां स्थान आता है। ज़्यादा हमारा देश खुशी वाला नहीं है, यहाँ पे बहुत तरह के आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटते रहते हैं। फिनलैंड बहुत ही खुशहाल देश है, फर्स्ट नंबर पे है। और हमारा जो देश है वो 144th है। तो दिमाग में ये आया होगा कि सर 44th है इंडिया का, 144th, यानी बहुत ही इंडिया की कंडीशन बहुत ही ख़राब है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फर्स्ट
फिनलैंड है। तो सर लास्ट कौन सा होगा? लास्ट अपना ही एशियन कंट्रीज है, वो है अफगानिस्तान, जिसका कि कैपिटल काबुल है। याद रखेंगे, अफगानिस्तान सबसे लास्ट है 156 रैंक पर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का रिवीजन। हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार? प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार में अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं वो कृष्णनंदन प्रसाद हैं, वर्मा हैं। इनका पूरा नाम कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, याद रखेंगे। और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो आपको कमेंट में सेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान? जापान का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? आइलैंड आप लोग समझते हैं आइलैंड क्या है, एक टापू के जैसा होता है, यानी चारों तरफ पानी और बीच में एक जमीन सा रहता है, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है। उसी तरह जापान का सबसे बड़ा आइलैंड, इसको हम लोग शुद्ध भाषा में द्वीप कहते हैं। द्वीप याद रखेंगे, इसका इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, आइलैंड। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन है जापान का? तो होन्शू, याद रखेंगे। यहाँ पर 4 आइलैंड जो प्रमुख है उसमें से होन्शू सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। 88,017 स्क्वायर माइल्स, यानी इतना है, याद रखेंगे इसको। 88,017 स्क्वायर माइल्स है, ये जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये मतलब वर्ल्ड में कितने नंबर पर आता है? तो 7 नंबर पे। और सबसे बड़ा आइलैंड दुनिया का कौन सा है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो वो आता है आपका ग्रीनलैंड, इसको याद रखेंगे। जापान का कैपिटल टोक्यो है। अब आज का जो फर्स्ट जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, वो जो आज पार्ट है करंट अफेयर्स पार्ट 6। लेट्स स्टार्ट। कॉपी खोल लें, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसको नोट डाउन करते रहें। और आप लोग जो 5 क्वेश्चन जो घर से होमवर्क मिला था, आप लोग इसको मिला लें। जिसका सही है बहुत खुशी की बात है, जिसका थोड़ा भी मिस्टेक हुआ उसको, और जितना बात हम एक्स्ट्रा बताए हैं उसको भी आप नोट डाउन करते जाएं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर फ्रॉम बिहार वाज रिसेंटली अवार्डेड द माधवराव सिंधिया अवार्ड? वो कौन से बिहार के खिलाड़ी हैं जिसको हाल फिलहाल में माधवराव सिंधिया अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो वो हैं आशुतोष अमन। ये बिहार के हैं और ये बिहार से ही खेले थे, और इसको अभी माधवराव सिंधिया अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, याद रखेंगे। नाम क्या है? आशुतोष अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोज्ड 13th म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी ऑफ बिहार इज? तो पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में 13 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसको घोषित किया गया, कौन सा शहर को बिहार का? तो वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घोषित किया गया है। इससे पहले 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे, और आप जो अब 13 हो गए हैं, आप एक लिस्ट बनाएंगे 13 जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिहार में है, 13 को भी आप, अब बिहार, अब बेगूसराय भी आपका है, ठीक है, पटना भी है, कटिहार भी है, पूर्णिया भी है। पूरे 13 हम नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो आप उससे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए ये आपका वर्क रहा कि आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। हु इनॉग्रेटेड द बौद्ध महोत्सव 2020 हेल्ड इन बोध गया? यानी इनको इनॉग्रेटेड कौन किया? जो बौद्ध महोत्सव 2020 में हुआ था बोध गया में, इनको इनॉग्रेट किए थे हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री नीतीश कुमार। इनका उद्घाटन किए थे। ये बौद्ध महोत्सव जो हुआ था बोध गया में हुआ था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज खड़गपुर लेक लोकेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़गपुर लेक आपको पता होना चाहिए, आप बिहार के किस जिले में है। जैसे कांवर लेक आपको पता है, ये बेगूसराय में है, उसी तरह ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है खड़गपुर लेक? ये मुंगेर में है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंटरनेशनल वाटर नॉलेज समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली?
यानी आपका जो इंटरनेशनल वाटर नॉलेज यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। रिसेंटली हाल ही फिलहाल में कहाँ इसका ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये आपका पटना में हुआ था। यू नो दैट पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का जो है कैपिटल पटना है, और यहीं पर हाई कोर्ट भी है पटना में। और इंडिया बिहार में जो हाई कोर्ट है वो पटना में है। तो आपको कमेंट में लिखना है कि पटना में जो हाई कोर्ट है उनके अभी चीफ जस्टिस कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरेटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। वो कौन सा स्टेट है या फिर यूनियन टेरेटरी है जो हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है एक चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडवोकेट, आपको पता होगा एडवोकेट से याद आ रहा होगा कि हाँ वकील, वकील के लिए एक वेलफेयर स्कीम निकाला गया है जिससे कि उसको वकील को फ़ायदा हो सके। यानी उसके जो उनके बेटे हैं या बेटियां हैं उनके लिए कम से कम 5 लाख रुपया यानी 5 लाख तक का एक एजुकेशन, एक तरह से एजुकेशन लोन दिया जाएगा उसको। और जितने भी ये एडवोकेट हैं जो, और उनको 50 लाख रुपया तक का LIC करवाया जाएगा। ये वहाँ के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो ये चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम निकाला गया है। ये कौन से स्टेट हैं या यूनियन टेरेटरी हैं, तो ये है एक यूनियन टेरेटरी दिल्ली, और ये नेशनल कैपिटल टेरेटरी है। तो आपको याद रखना है दिल्ली। और वर्तमान में भी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अरविंद केजरीवाल प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गवर्नर दिए हैं, लेकिन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जानते होंगे यूनियन टेरेटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। दो याद रखना है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जानते होंगे, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल याद रखना है। 7th क्वेश्चन है, सार्स स्टैंड फॉर SARS। देखते हैं ये क्यों न्यूज में है, तो पहले इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये अभी जो वायरस फैला है कोरोना वायरस, ये उन्हीं का फैमिली का कोरोना वायरस जो है यही सार्स का ही एक फैमिली का है। तो इसका अब फुल फॉर्म देख, सार्स स्टैंड फॉर सेवेयर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। S स्टैंड फॉर सेवेयर, A स्टैंड फॉर एक्यूट, R स्टैंड फॉर रिस्पिरेटरी, और S स्टैंड फॉर सिंड्रोम। तो आप इसको याद रखेंगे। और ये सार्स के ही एक फैमिली का एक छोटा सा, ये आपका अभी कोरोना वायरस जो है पूरा फैल चुका है, ये इसी का फैमिली का है, तो ध्यान रखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो G सतीश रेड्डी प्रेजेंट में DRDO के चेयरमैन हैं, हेड हैं। तो आपको कमेंट में लिखना है DRDO का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और इसका जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 यानी 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट हेड ऑफ नासा। नासा का जो प्रेजेंट में हेड कौन है, तो जिम ब्रेंडेस्टाइन, जिम ब्रीडेंस्टाइन याद रखेंगे। और नासा का जो फुल फॉर्म होता है, नासा स्टैंड फॉर, आपको कमेंट में लिखना है, तो याद रखेंगे। वंस अगेन, नासा के जो हेड कौन है, जिम ब्रेंडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन आज का है, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 66th नेशनल फिल्म अवार्ड। 66th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये जो अभी 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, किस एक्ट्रेस को मिला है, तो कीर्ति सुरेश। ये एक साउथ की एक्ट्रेस हैं जिनको कि अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 66th नेशनल फिल्म 66 नेशनल यानी 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे, कीर्ति सुरेश। टुडेज वर्क फॉर यू, ये 5 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। हु इज़ द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, नासा स्टैंड फॉर। और हु इज़ द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार।
और लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 5 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अगर आपसे सही सही बन रहा है या आपको जो नहीं आ रहा है उसको कमेंट में पूछ लें। अगर आ रहा है तो आप इसको अच्छे से बनाएं और अपने फीडबैक अपने बड़े से या सीनियर से जो भी हैं उनसे ले लें घर में। अगर नहीं हो तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन दिया जाता है उसमें आप पोस्ट करें, ताकि हम समझ सकें कि आप कितना सही सही बना रहे हैं। और इससे आपका लेवल, एक अच्छा लेवल का पता चल जाएगा कि आपका जीके करंट अफेयर्स कितना मजबूत है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नोट डाउन करते जा रहे थे तो बहुत खुशी की बात है। अगर जो स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट डाउन नहीं किए हैं तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।